एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेत, नीला नीला आसमान। इस गांव में रहता था एक प्यारा सा बच्चा, अहमद। अहमद बहुत ही होशियार और सबके बारे में जानने वाला था। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता था। अबू, ये सूरज क्यों चमकता है? वो अपने वालिद से पूछता। अम्मा, ये सितारे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? वो अपनी वालिदा से सवाल करता। अहमद के सवाल कभी खत्म ना होते। अहमद के वालिदैन आसिके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते। वो हमेशा सकित जैसे भरी आंखों में देखते और उसके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करते। कभी वह खुद भी हैरान रह जाते का अहमद आतने सवालात की से पूछ लेता है। वहां से कहानियां सुनाते, नई नई चीजें दिखाते। अहमद के वालिदैन ने हमेशा की हौसला अफजाई की कि हो ज्यादा से ज्यादा सीखे। वहां से मुख्तलिफ किताबें दिखाते और उसके साथ बैठकर कहानियां पढ़ते। लेकिन अहमद का दिल मजीद जानना चाहता था। इसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह दुनिया के हर राज को जानना चाहता हो। वो हर चीज के बारे में सवालात करता और हमेशा कुछ नया सीखने की जिस्तजू में रहता। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सब लोग बहुत खुश हुए। अहमद के वालिदैन ने भैया स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। यह स्कूल अहमद के लिए एक नई दुनिया थी। उसने कभी नहीं सोचा था एक जगह पर इतनी सारी किताबें और इतने सारे बच्चे होंगे जो सब सीखने के लिए आए हों। स्कूल में अहमद को पढ़ना और लिखना सिखाया गया। उसके असातिज़ा ने इसे हरूफा और अल्फाज की दुनिया से मुतारफ कराया। वह बहुत जल्द सीखने लगा और उसके असातिज़ा की मेहनत और लगन से बहुत मुतासिर हुए। उसने जानवरों, परिंदों, पहाड़ों और दरियाओं के बारे में पढ़ा। अहमद को कुदरती दुनिया के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। वो हर किताब को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता और अपने असातिज़े से मजीद सवालात करता। वो तारीख की दिलचस्प बातों से वाकिफ हुआ। इसे माजी के वाकयात और लोगों की कहानियां बहुत पसंद आईं। वो हमेशा अपने असातिज़े से मजीद कहानियां सुनने की दरख्वास्त करता। स्कूल अहमद के लिए इल्म का खजाना बन गया। वह हर रोज नए नए मौजूआत पर किताबें पढ़ता और अपने दोस्तों के साथ थाम पर बातचीत करता। उसके लिए स्कूल एक ऐसी जगह बन गया जहां वह अपनी जिससे कैफियत समझा सकता था। अहमद को किताबें बहुत पसंद थे। वह रोज स्कूल के कतबखाने जाता और नई किताबें पढ़ता। किताबों ने इसे दुनिया कैसीर करवाई। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, गहरे समंदरों में तैरा और दौर दौर के मुल्कों में गया। किताबों ने अहमद को एक अच्छा इंसान बनने में मदद की। इसने ईमानदारी, मेहनत और हमदर्दी क्या हमीद को समझा। इसे पता चला कि अल्मा एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अच्छा बना सकती है। अहमद अपने इल्म को अपने पास ने रखना चाहता था। वह जानता था कि इल्म बांटने से है बढ़ता है। वह अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ अपना इल्म बांटता। अहमद को यकीन था अगर सब मिलकर सीखेंगे तो गांव तरक्की करेगा। वहां नहीं सेहत व सफाई की अहमियत बताता, क्योंकि वो जानता था कि सेहतमंद रहना जरूरी है। वह बच्चों को हाथ धोने और सफाई के असूल सिखाता। उन्हें फसलों के अच्छे देखभाल के तरीके सिखाता। अहमद ने खुद भी खेती बाड़ी सीखी थी और वह चाहता था कि दूसरे बच्चे भी हुनर सीखें। अहमद ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां नहीं कहानियां सुनाता जो न सिर्फ दिलचस्प होते बल्कि सबका मोज भी। उनके साथ खेल खेलता, क्योंकि वह जानता था कि खेलने से न सिर्फ जिस्मानी सेहत होती है बल्कि ज़हनी शुवनमा भी होती है और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए कहता। अहमद हमेशा बच्चों को हौसला अफजाई करता, कहो सवालात पूछें और नई चीजें दरियाफ्त करें। अहमद चाहता था कि के गांव के तमाम बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बने। वह जानता था कि तालीम ही वह रास्ता है जवान के मुस्तकबिल को रोशन बना सकता है। अहमद का ख्वाब था कहास का गांव एक दिन इल्म और तरक्की की मिसाल बने। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। यह तूफान इतना शदीद था कि उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। हवा की तेज रफ्तार और मौसलाधार बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। बहुत से घर गिर गए।
गांव के कई मकानात जमीन बोस हो गए और हर तरफ मलबा बिखर गया। लोगों के सर छुपाने के लिए कोई जगह न रही। लोग बेघर हो गए। गांव के लोग अपने घरों के बाहर बेयारो मददगार खड़े थे। इनके चेहरों पर मायूसिया और परेशानी के आसार नमाया थे। अहमद ने अपने इल्मा और रहमत से काम लिया। अहमद एक वह जवान लड़का था जिसने इस मशक्लूकत में हिम्मत नहीं हारी। इसने फैसला किया कि वह अपने गांव वालों के मदद करेगा। इसने लोगों को मदद करने का सोचा। अहमद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हौसला दिया कि हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करें। अहमद ने लोगों को बताया कि वह अपने घरों की मरम्मती से कर सकते हैं। इसने उन्हें मुख्तलिफ तरीके सिखाए जिनसे वह अपने घरों को दोबारा तामीर कर सकते थे। उसने उन्हें यह भी बताया कि वह अपने खेतों को दोबारा कैसे आबाद कर सकते हैं। अहमद ने गांव वालों को खेती बाड़ी के नए तरीके सिखाए ताकि वह अपनी जमीनों को दोबारा जरखेज बना सकें। अहमद की मदद से गांव वाले जल्द ही अपने पांव पर खड़े हो गए। अहमद के रहनुमाया और मदद से गांव वालों ने मिलकर अपने घरों और खेतों को दोबारा आबाद किया। इनकी मेहनत और अहमद की हिम्मत ने गांव को दोबारा जिंदगी बख्शी। गांव में खुशी के लहर दौड़ गई। सबने मिलकर अहमद का अश्करी अदा किया और उसकी तारीफ की। अहमद की मदद से गांव वालों ने न सिर्फ अपने घरों को दोबारा तामीर किया बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने क्या हमीत भेस में जी। अहमद की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हमतावर अतहाद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इसने साबित कर दिया हाँ एक छोटा सा कदम बड़ियत बदली ला सकता है। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हो गया। अब वो एक जवान बन चुका था, लेकिन इसका इल्म और इसकी सखावत में कोई कमी नहीं आई थी। गांव वाले अहमद का बहुत एहतराम करते थे। वो हर मामले में अहमद से पूछते थे। अहमद ने अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने और इसे अपने गांव वालों के साथ बांटने में गुजार दी। इसे पता था कि इल्म ही इंसान की तरक्की का जरिया है। अहमद कहता था, इल्म एक ऐसा चिराग है जो हमारे रास्ते को रोशन करता है। वो चाहता था कि इसके गांव का हर फर्द इल्म की रोशनी से भरपूर हो। इसने गांव में एक बड़ा कुतुब खाना बनाने का फैसला किया। अहमद ने अपनी मेहनत की कमाई से कुतुब खाना बनवाया। इस कुतुब खाने में हर मौजू की किताबें मौजूद थी। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब कुतुब खाने में आते और इल्म हासिल करते। अहमद को इन्हें पढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती।